तो हमारी एक नई कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ये कहानी मुझे रामू ने इंस्टाग्राम पर भेजा है और आप भी अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर मुझे अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं और मैं आपकी कहानी को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करूँगा अगर आप चाहे तो। मेरा शादी नया नया हुआ ही था और हम दो महाराष्ट्र के पास वाले गांव में जाकर शिफ्ट हो गए थे। अब हमें वहां पर शिफ्ट हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। 1 महीने में आस पड़ोस के लोग से हमारी कुछ बातचीत होने लगी। तभी एक पड़ोस के आदमी ने हमें बताया कि यहाँ पास ही में एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पर जाकर जो भी एक दिया जलाकर और कोई भी अपनी मन की चीज़ें मांगता है उनको वो सभी चीज़ मिल जाती है। और एक दिन मेरी पत्नी भी वहाँ चली जाती है, उस पेड़ के नीचे एक दिया जलाती है और वो ये मांगती है कि मेरे पति का कोई अच्छे जगह पर नौकरी लग जाए। मैं लगभग बहुत जगहों पर अपना इंटरव्यू देकर आ चुका था, लेकिन जब हम दो अगली सुबह बैठकर चाय पी रहे थे तभी एक मैनेजर का कॉल आता है और कहता है कि आपकी नौकरी लग चुकी है। वो बोलते हैं कि आप कल से अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। तभी मेरी पत्नी खुश हो जाती है और ही मन में ये सोचती है कि कल ही तो मैंने वहाँ पर जाके मन्नत मांगा था और आज पूरा भी हो गया इतनी जल्दी। फिर मैं अगले दिन से नौकरी पर जाना शुरू कर देता हूँ। मेरे नौकरी पर जाते ही मेरी पत्नी एक बार फिर से उस पीपल के पेड़ के पास जाती है और एक दिया जलाकर एक फिर से मन्नत मांगती है कि मेरे पति का एक बार तो लॉटरी लग जाए। वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसकी एक भी बार लॉटरी लगी नहीं है। और अगली सुबह हमारे पास एक कॉल आता है और उसमें वो कहते हैं कि आपकी 50 लाख की लॉटरी लग चुकी है, आप यहाँ पर आकर ले जा सकते हैं अपने पैसे। मैं फिर जल्दी से जाता हूँ और पैसे ले आता हूँ। मैं और मेरी पत्नी खुश होते हैं इस 50 लाख रुपए को देखकर और मेरी पत्नी बोलती है कि चलो एक कार लेकर आते हैं। फिर हम जल्दी से शोरूम में जाते हैं और एक चमचमाती हुई कार लेकर आ जाते हैं। अब मैं नौकरी के लिए भी कार से जाने लगा। ये सब देखकर मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा लालच में आ जाती है और वो फिर से एक बार उस पेड़ के पास जाने की सोच रही होती है। और मेरी पत्नी इतनी लालच में आ जाती है कि वो एक बार फिर से उस पेड़ के पास जाकर दिया जला के एक बार फिर से मन्नत मांग रही होती है। उसी पीपल के पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल ये सारी बातें सुन रही होती है। जैसे ही वो लौटकर वापस आ रही होती है तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, चली जा यहाँ से वरना तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को ये पता चल जाता है कि मेरी सारी मनोकामनाएं ये पीपल का पेड़ नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा पूरी कर रही होती है। जैसे ही मैं ड्यूटी से वापस आता हूँ तो मेरी पत्नी ये सारी बातें बताता है और मैं ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मेरी पत्नी ने बताया कि जब मैं उस पीपल के पेड़ के पास से वापस आ रही थी तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रही है। और जब मैं पीछे मुड़कर देखी तो पीछे कोई भी नहीं था। ये सारी बातें बताते बताते रात हो जाती है और हम दो जाकर सो जाते हैं। और आधी रात को हमारे घर की लाइट चली जाती है। उसी वक्त दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, लेकिन जब मैं डरते डरते दरवाजे की ओर जाता हूँ खोलने के लिए दरवाजे को, तो फिर मैं दरवाजे के एक छेद से बाहर देखने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं दरवाजे को खोल देता हूँ और दरवाजे के बाहर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। दरवाज़ा खोलते ही खिड़की के पास हमें एक परछाई दिखाई देता है और हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं।
और मैं जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता हूँ और हम सब डरते डरते जाकर सो जाते हैं। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है और सुबह होते ही मैं अपनी नौकरी के लिए निकल जाता हूँ। मेरे घर से निकलते ही मेरी पत्नी को वो चुड़ैल कभी कुछ गिराकर तो कभी कुछ तोड़कर और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ निकालकर मेरी पत्नी को डरा रही होती है। मेरी पत्नी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो घर से बाहर आ जाती है, मेरा इंतज़ार कर रही होती है। और शाम होते ही मैं घर लौटकर आता हूँ तो मेरी पत्नी ये सारी बातें मुझे बताती है और मैं भागते भागते तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ मदद मांगने के लिए। मैं बाबा को ये मन्नत मांगने वाले ये सारी बातें बता देता हूँ। तभी बाबा ये सारी बातें समझ जाते हैं और बाबा मुझसे पूछते हैं, क्या तुम भी गए थे उस पीपल के पेड़ के पास? तुम भी उस पेड़ के पास जाके कुछ मन्नत मांगी थी? मैंने बोला, बाबा मैं नहीं गया था, मेरी पत्नी गई थी और उसकी हर मन्नत मांगी हुई पूरी हो चुकी है। तांत्रिक बाबा हमें एक उपाय बताता है उस चुड़ैल से बचने का। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि उस चुड़ैल से जो भी मांगी हुई चीज़ थी वो सारा तुम इसी गांव में छोड़ दो और इस गांव को तुम छोड़ दो, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन मैंने तो सारी चीज़ छोड़ दी, बस हम उस कार को ले जा रहे थे और मैं उस गाड़ी को बहुत तेज़ी से उस गांव से निकालने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास हमारी गाड़ी पहुंचती है तभी वो गाड़ी बंद हो जाती है। और आगे की कहानी सुनने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा और पार्ट 2 आप मुझे बताओगे कमेंट में कि कब लाना है, तभी मैं आप पार्ट 2 लाऊंगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे अपनी कहानी बता सकते हैं और मैं आपकी कहानी को दुनिया के सामने ला सकता हूं। तो जब तक के लिए राधे राधे।